बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। इन उम्मीदों और दुआओं के साथ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको लाइफ में कामयाबियां नसीब फरमाए। आप सबको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसा सक्सेस करे जैसे आप लोगों ने सपने देखे हैं। और इसके साथ साथ ही जो है अल्लाह पाक जो है हम तमाम मुसलमानों पर भी अपना खास रहम और करम फरमाए। जल्दी से ज़रा मुझे एक मरतबा आप लोग ना चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा कि आज के सेशन के लिए आप सब रेडी हैं। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को जो है ना कुछ एक ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि बिल्कुल नॉर्मल आपकी लाइफ में पाई जाती होंगी। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर वो चीजें पाई जाती होंगी, लेकिन हमने सिर्फ उन चीजों को अपने बिजनेस के दौरान अपने अंदर अप्रूव करना है। वो चीजें आपके अंदर इंस्टॉल हैं पहले से। वो तमाम चीजें जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा कि आप लोगों ने उसका इस्तेमाल कैसे करना। ठीक है, तो जल्दी से मुझे जरा बता दें कि आप सब रेडी हैं सेशन के लिए, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अहम चीज। घर में एक छोटा सा बच्चा है ना जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, फेसबुक चलाना उसको भी आती है, बेशक अच्छे से ना आती हो लेकिन चलाना आती है। टिकटॉक स्क्रॉल करना उसको भी आता है। लेकिन असल चीज क्या है? न्यू पर्सन को काइल करना। आज के दौर के अंदर आप अपने वालिद साहब से 500 रुपए लें तो आपको 10 बातें बतानी होती हैं कि बाबा मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मेरा ये हो गया, वो हो गया, मुझे 500 रुपए दे दें। किसी अनजान आदमी जिसको हम जानते तक नहीं, किसी अनजान लड़की से पैसे निकलवाना मामूली बात नहीं है। लेकिन ये मामूली बन जाती है, कब बनती है? जब हम चीजों को सीख लेते हैं, जब हम चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो है आप लोगों को बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके बताऊंगा, जिन चीजों पर इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की अच्छी जो अर्निंग्स होंगी। आप लोग एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे बताएं, क्या मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर लूं? जल्दी से बताएं, क्या मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर लूं आप लोगों के साथ? चलें, वेट कीजिएगा प्लीज, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। मुझे बता दीजिएगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो चुकी है आप लोगों के साथ? चलें। अच्छा, मैंने जो है ना मेरे जो है उसमें इनबॉक्स के अंदर बहुत सारे लोगों की चैट्स होती हैं, तो हमारे लीडर्स की चैट्स वगैरह होती हैं जो कि मैं सामने नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है मैंने स्टार्टिंग से ही क्या किया है कि चैट को ऑन कर लिया है, ताकि जो है उसके ज़रिए मैं आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड कर सकूँ, ठीक है? अच्छा देखिए, ये जो है ना एक मैम है, ठीक है? ये आप लोगों को समझाने के लिए,
आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ़ मैंने अपनी चैट इसलिए ऑन की है कि आप लोग इन चीज़ों को समझ सकें, आप लोग इन चीज़ों से कुछ हासिल कर सकें। सबसे पहले देखिए आप लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अब आप लोगों ने छोटी-छोटी चीज़ों को नोट करना है और जो तरीकाकार मैं आप लोगों को बताऊँ, उस तरीकाकार को आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। मैं आप लोगों को 2 से 3 तरीके बताऊँगा। जो आपको बेस्ट लगे, अगर आप उनको मिक्सअप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को ईज़ी फ़ील हो आप लोग वैसे कर सकते हैं। ठीक है? एक मैम है जिन्होंने जो है आपके सामने है कॉन्टैक्ट किया है कितने बजे मैं हर चीज़ जो है आप लोगों को मार्क करके दिखाता जाऊँगा ताकि आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर होती रहें। देख लें टाइम मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर 5 बजकर 25 मिनट पर इन खातून ने जो है मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है? 5 बजकर 25 मिनट पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। अब यहाँ पर जब आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों के पास जो है बिज़नेस व्हाट्सएप होना चाहिए, तो बिज़नेस व्हाट्सएप होने का मकसद क्या होता है? बिज़नेस व्हाट्सएप होने की वजह ये होती है कि ये जो ऑटो मैसेज लगा हुआ है, ये वाला, इसको ऑटो मैसेज हम लोग कहते हैं। ये हमने एक मैसेज बनाया हुआ है, ये ऑटो मैसेज जो है ये आपके मोबाइल के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन अलग से की हुई है ये सीवी, ये आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं लिखना। इसके अलावा आप ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं, सीवी आप लोगों ने नहीं लिखनी। हमारे पास जो जॉब का भी होता है तो इसलिए जो है हमें सीवीज़ वगैरह मँगवानी होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीवी भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने सीवी नहीं लिखनी, ठीक है? आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो है वो बिज़नेस व्हाट्सएप के अंदर ये ऑटो मैसेज लगा हुआ होना चाहिए लाज़मी। इसके बाद मैं आप लोगों को ऊपर दिखा देता हूँ। जैसे उसने 5 बज के 25 मिनट पे मुझे मैसेज किया, मेरा ऑटो मैसेज उसको चला गया। उसने जो है 2 मिनट के बाद अपना नेम वग़ैरह हर चीज़ जो है मुझे लिख के सेंड कर दी आप लोगों के सामने। ठीक है? नज़र आ रही है आप लोगों को? उसने अपना नेम, अपनी ऐज, अपना सिटी मुझे लिख के सेंड कर दिया। अब उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्या लिखा है कि मेरा नंबर अपने पास सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दें। तो उन खातून ने जो है मेरा नंबर अपने पास सेव किया, मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। उसके बाद मैंने एक नॉर्मली सी जो है अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है। उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कितने बजे किया? 5 बजकर 28 मिनट पर। ऊपर उन्होंने नेम अपना बताया 5 बज के 27 मिनट पर। मैंने उसको रिप्लाई किया 5 बजकर 30 मिनट पर। पूरे 2 मिनट के बाद आफ्टर 2 मिनट ठीक है? चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैंने उसको 2 मिनट के बाद क्यों बोला? 2 मिनट के बाद उसको बोलने की वजह क्या थी? इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। मैंने 2 मिनट के बाद उसको वॉइस क्यों की? नंबर पहली चीज़ अगर देखें आप लोग न्यू हैं या आप लोग पुराने हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा-सा समझना है। कभी भी किसी को फौरी तौर पर आप लोगों ने रिप्लाई नहीं करना। 2 से 3 मिनट का वक़्फ़ा ज़रूर डालना है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम 2 से 3 मिनट का वक़्फ़ा डालते हैं तो सामने वाले के ऊपर हमारा अच्छा असर पड़ता है। उसको पता चलता है कि वाक़ई मैंने जिस बंदे से या बंदी से कॉन्टैक्ट किया है, वो कुछ बिज़ी है, वाक़ई वो बिज़नेस प्रोवाइडर है, बिज़नेस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पास मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे, तो इसलिए जो है वो थोड़ा बिज़ी होगा, ठीक है? तो उसके बाद इन्होंने मुझे येस का मैसेज किया, मैंने ये जो वॉइस की है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ी देर के बाद। उससे पहले मैं आप लोगों को चंद एक चीज़ें दिखाऊँगा। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो है मुझे येस का मैसेज किया, येस का मैसेज करने के बाद आप लोगों के सामने है बिल्कुल सिंपल सा, मैंने उन खातून को बोला कि अगर आप फ्री हैं, तो मुझे कॉल कर लें, मैं आपको कॉल पर कंप्लीटेड डिटेल दूँगा। यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सर आप हमें तो बोलते हैं कि जो है सेशन सेंड किया करो, वीडियो सेंड किया करो, आपने तो वीडियो सेंड नहीं की, आपने तो डायरेक्ट उसको बोल दिया कि कॉल कर लो। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को सिर्फ़ 2 से 3 मेथड बताऊँगा जिन मेथड के ज़रिए आप जो है पर्सन को ईज़ी तरीके से जो है अपने साथ जॉइन कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये जो वॉइस है आप लोगों की, मैं आप लोगों को एक अहम चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही ख़ास। ये जो आप लोगों की वॉइस होगी, पहली वॉइस, ये वॉइस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इस वॉइस से पता चल जाएगा कि पर्सन ने आपके साथ जॉइन होना है या नहीं होना। इस वॉइस से पता चल जाएगा पर्सन आपको ब्लॉक करके जाएगा या आपके साथ रहेगा। इस वॉइस से पता चल जाएगा पर्सन आगे जाके आपके साथ बदतमीज़ी करेगा या अगर आप लड़की हैं तो आपको दोस्ती या लव वगैरह के मैसेज करना शुरू कर देगा। इस वॉइस से पता चलेगा कि पर्सन आपके साथ सीरियस होके काम करेगा। ये फर्स्ट वॉइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है? इस वॉइस के अंदर क्या चीज़ होने वाली है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, आज तक मैं बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊँगा, कभी आज तक आप लोगों ने सिर्फ़ जो है ना टिकटॉक पर जो है वो मज़ाहिया तौर पर ही जो है फ़नी तौर पर एक वीडियो देखी होंगी सिर्फ़ कि कंपनी वालों से बदतमीज़ी करते हुए। लेकिन आज तक कभी रियल लाइफ़ के अंदर आप में से जितने भी लोग हैं, आप में से आप लोगों के दोस्तों-अहबाबों में, आप लोगों के कज़िनों के अंदर या दोस्तों के आगे दोस्तों के अंदर भी कभी आज तक किसी ने किसी भी हेल्पलाइन वगैरह के ऊपर कॉल करके बदतमीज़ी की है? कभी भी नहीं की होगी। 100% मैं बता रहा हूँ। कभी भी किसी ने किसी के साथ वॉइ कॉल करके बदतमीज़ी नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि पता होता है कि अगर हमने बदतमीज़ी की तो कहीं हमारा जो है नंबर वगैरह ब्लॉक ना कर दिया जाए, हमारी सिम जो है वो ब्लॉक ना कर दी जाए, ठीक है? अब आप लोग ये देखें कि सामने वाला पर्सन जब हम 1 2 3 के ऊपर कॉल करते हैं या किसी बैंक के अंदर कॉल करते हैं, तो सामने वाला पर्सन लड़की हो या लड़का हो, जो कितने बेहतरीन तरीके से हमारे साथ वो गुफ्तगू का आगाज़ करता है। हम कितनी खामोशी से और एहतराम के साथ उसके साथ बात करते हैं। कभी हमने तू-तड़ान नहीं की। कभी हमने उस हेल्पलाइन वाले को नहीं बोला कि मैडम तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझसे शादी कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो, कभी भी नहीं बोला। क्योंकि हमारे अंदर एक डर की लहर होती है। वो डर की लहर कौन-सी होती है कि यार कहीं मेरी सिम ब्लॉक ना हो जाए, यार कहीं मेरा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, यार कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो आप भी एक बिज़नेस प्रोवाइडर हैं। मैं मानता हूँ कि आपका पर्सनल नंबर है, आपके पास ऑफ़िशियल नंबर नहीं होता। लेकिन आपकी ये जो पहली वॉइस है, ये वॉइस आपको जो है इस काबिल बनाएगी कि सामने वाले पर्सन ने आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है या उसने आपके साथ बदतमीज़ी करनी है। सबसे पहली चीज़ और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल का होना चाहिए। ये मत समझा करें यार सामने वाला मुझसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा निकला है तो क्या होगा, सामने वाला मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाला निकला है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा वो आपको ब्लॉक कर देगा, बात खत्म। लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पूरे वो जो है ना ऐसे बोला करो जैसे कि घर की लड़कियाँ तो घर में जो छोटे बहन-भाई को थप्पड़ मार देती हो ना, ऐसे जैसे कि जो कोई ट्यूशन में बच्चा पढ़ने के लिए आया हुआ, उसने 3 दिन से काम ना किया हो या किसी बच्चे ने जो है 15 दिन से फ़ीस ट्यूशन की फीस ना दी हो ना, उसको थप्पड़-वप्पड़ मार देती हो। इस तरीके से बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। बिल्कुल झिझकना नहीं है, सबक नहीं सुनाना, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी होकर जो है आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना तारुफ़ देना है कि आप हो कौन? उसको पता तो चले कि मैं जिस बंदे से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, ये बंदा है कौन? ठीक है ना? अब यहाँ पर करना क्या है आप लोगों ने, यहाँ तक जल्दी से एक मरतबा मुझे चैट बॉक्स में बता दें मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है और जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया सब क्लियर हो रहा है? चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या मैं बस ऐवें ही टर-टर बोलता जा रहा हूँ? चलिए गुड, वापिस आ जाएँ स्क्रीन पर आ जाएँ, वापिस स्क्रीन पर आ जाएँ। देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्लियर करनी है, सबसे पहले हमने अपना तारुफ़ करवाना है। बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दें। आपका सिस्टम क्या है, छोड़ दें। आप किस सिटी में रहते हैं, छोड़ दें। ठीक है? आपका स्केल क्या है, छोड़ दें। आपकी ज़ात क्या है, छोड़ दें। आप कितना पढ़ी-लिखी हैं, पढ़े-लिखे हैं, आप छोड़ दें। अब सामने वाले को हमने बताना वो है, उसको समझाना वो है, जो चीज़ें हम उसको बताएँगे, जो भी चीज़ें हम अपने मुँह से निकालेंगे, उसको वही पता चलेगी, चाहे वो सच हो या झूठ हो। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को कहूँगा कि कभी भी झूठ मत बोलिएगा, सच का सहारा लीजिएगा क्योंकि झूठ के मज़बूत कदम नहीं होते। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने अपना तारुफ़ करवाना है। तारुफ़ आप लोग अपना इस तरीके से करवाओगे कि सामने वाले के ऊपर आप लोगों का पहली वॉइस के अंदर प्रेशर बन जाए। वो किसी किस्म की उल्टी-सीधी वॉइस या मैसेज करते वक़्त थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो, परेशान हो कि यार कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। वॉइस क्या करनी है, बिल्कुल अदब के दायरे में रहते हुए हम मुसलमान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि मैम हुरैन थी, मैं जो है इन्हीं का नेम लेकर जो है वॉइस कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है, मैं ऑनलाइन बिज़नेस कोच हूँ। देखिए जब हम सामने वाले पर्सन को बोलते हैं ना कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस कोच हूँ, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना ऑनलाइन, ये बातों को समझिएगा। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑनलाइन, तो बंदा भाग जाता है, ठीक है?
अब कहते हैं वो छोटी एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर थोड़ी सी गलती आ जाए ना, पूरे का पूरा मैथमेटिक्स का आपका जो सवाल है वो गलत हो जाता है। अब जब क्यों ऑनलाइन लव से बंदा क्यों भाग जाता है, इसलिए भाग जाता है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ऑनलाइन काम बदनाम हो चुका है। ऑनलाइन के नाम के ऊपर बेतहाशा फ्रॉड हो रहा है। आपने अपना तारुफ क्या करवाना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जिशान है, मैं बिजनेस कोच हूं। क्या बोलना है? मैं बिजनेस कोच हूं। ऑनलाइन बिजनेस कोच हमने नहीं बोलना, मैं बिजनेस कोच हूं। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलनी है इसी वॉइस का नेक्स्ट पार्ट, क्या बोलना है? मैंने आपका नेम फॉरेन नेम से अपने पास सेव कर लिया है। अब उस खातून का नाम लेना बहुत ज्यादा लाजमी। देखें, अब आप अब जाती जिंदगी के अंदर अगर किसी से मिलोगे ना, ये ट्राई करके देख लेना, सुबह अगर आप लोग कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, या अपनी शॉप वगैरह पर कहीं पर भी काम करने के लिए जाओगे ना, तो ये भी इस बात को तजर्बातन आप लोग प्रैक्टिकल तौर पर जो है कर लीजिएगा। किसी से जाके नॉर्मली कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, और कहीं पर किसी को जाके बोलिएगा, उसका नाम लेकर जो है, फॉर एग्जांपल जो है किसी का नाम, जहां पर जो भी जो नाम सामने आ रहा है, सर अवैस आ रहा है, सर अब्दुल्ला बासित, फॉर एग्जांपल सर अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम, सर अब्दुल्ला बासित अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब ये फर्क क्या आता है? जब हम सामने वाले पर्सन का नेम लेकर उसको मुखातिब करते हैं, सामने वाले के ऊपर हम हैवी हो जाते हैं। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। जब हम सामने वाले पर्सन का नेम लेकर उसको मुखातिब करते हैं, तो हम सामने वाले के ऊपर हैवी हो जाते हैं। अगर हम उसको नाम नहीं लेते, तो हमारी वॉइस एक नॉर्मल वॉइस ही होती है। अब यहां पर करना क्या है? सामने वाले पर्सन का नेम लेना है कि मैम हॉरिन, मैंने आपका नंबर अपने पास जो है सेव कर लिया है, आप भी जो है मेरा नंबर अपने पास सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ताकि मैं आपको कंप्लीटली डिटेल दे सकूं अपने बिजनेस के रिलेटेड। बस खत्म। ठीक है, अब आपने शॉर्ट से जितना कम से कम बोलोगे, कहते हैं ना पत्थर एक जगह पर हो उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना कम बोलोगे उतना आपको जब अगर हम बात को जो है रबड़ की तरह खींचते जाएंगे, फॉर एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को, मेरा नाम मोहम्मद जिशान है, मैं जो है फलां पीर का मुरीद हूँ, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी इतनी बीवियां हैं, मेरी इतनी सहेलियां, इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं फलां दिन में फलां जगह जाता हूँ, नाश्ते में ये खाता हूँ, दोपहर में ये खाता हूँ, रात में ये करता हूँ, फलां जगह मेरा ऑफिस है, फलां जगह पर मैं टाइम पास करने के लिए जाता हूँ। तो बंदा बात करने को जितना मर्जी जो है बंदा लंबा खींचता जाए, जितना हम, अच्छा ये थोड़ा-थोड़ा ना मैं बीच-बीच में आप लोगों से, ताकि आप लोगों का जो है वो थोड़ा-सा फ्रेश भी होते रहें आप लोग, ठीक है? तो जितना हम कम से कम बोलेंगे, जितना हम कम से कम लफ्ज़ों को यूज़ करेंगे, सामने वाले के ऊपर हैवी होते जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर आपने जो है इनको जो है वो सेंड तो की नहीं, वीडियो वगैरह तो सेंड की नहीं। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने मुझे यस बोला, यहाँ पर मेरे पास 2 तरीकाकार हैं। या तो मैं इनको बोलूँगा कि मैम, हमारे मेंटोर ने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बिजनेस के रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो जो है वो बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि बेसिकली हमारा बिजनेस है क्या चीज, इससे जो है लाखों लोग अपनी जिंदगी किस तरीके से बदल चुके हैं। इंसान जो है मेहनत करके यहाँ इस सिस्टम से लाखों रुपए मंथली, लाखों रुपए वीकली किस तरीके से कमा सकते हैं। अगर आप फ्री हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको सेशन फॉरवर्ड करता हूँ। आपने वैल्यू बनानी है, आपने ग्राउंड बना देना है। सेकंड चीज, अब यहां पर ये जो तरीकाकार मैंने जो है यूज किया, मैंने इनको बोला मैम अगर आप फ्री हैं तो मुझे कॉल कर लें, मैं आपको जो है प्रॉपर्ली गाइड कर देता हूँ। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसकी नंबर एक वजूहत तो ये है कि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि मैं पर्सन को जो है वॉइस में जो है गाइड करूं, और जो है फिर मैंने नॉर्मली तौर पर इनको बोल दिया अगर आप फ्री हैं तो मुझे कॉल कर ले, मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं आपको कॉल करती हूँ, फिर इन्होंने जो है 3-4 मिनट के बाद मुझे कॉल कर भी ली। अब ये कॉल कितनी मिनट चली है? 4 मिनट और कुछ सेकंड ये कॉल चली थी। ठीक है, इस कॉल के अंदर जो है मैंने इनको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया। मैंने प्रॉपर्ली इनको गाइड क्या किया? क्वेश्चन होना चाहिए ना कि प्रॉपर्ली मैंने इनको गाइड किया क्या। मैंने इनको बोला सबसे पहले देखें, अब हमेशा याद रखिएगा, आप में से मुझे यहां पर बताएं, यहां पर फॉर एग्जांपल ये लास्ट में मोहम्मद वसीम है। सर अगर
कोई भी किसी को भी, आप सब मुझे इस बात का रिप्लाई दीजिएगा, अगर कोई भी किसी को तू तरा करके बात करेगा, कोई भी किसी को जो है गाली दे के बात करेगा, कोई भी किसी को ओए करके बात करेगा, तो सामने वाले का रिस्पॉन्स कैसा होगा? वो उसको जी जनाब करेगा या वो भी तू तराड़ी करेगा, ओए ओई करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा आप रवैया रखेंगे वैसा आपको रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहले हमने सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है। पहले 1 मिनट के अंदर, अब देखें ये 4 मिनट की मेरी कॉल थी, मैं मेंशन कर देता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं। ये 4 मिनट की कॉल नजर आ रही है आप लोगों को? इस 4 मिनट की कॉल, ठीक है? 4 मिनट की कॉल के अंदर मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, 1 मिनट के अंदर मैंने उस पर्सन से रिलेशन बनाना है। रिलेशन दोस्ती या प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन नहीं, रिलेशन मैंने कौन सा बनाना है, एक ताल्लुक वाला रिलेशन बनाना है। इस रिलेशन के अंदर सबसे पहले मैंने क्या करना है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है। जितनी आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, समझे बंदा आपके हाथ में आ गया। क्योंकि इंसान रिस्पेक्ट का भूखा है, इंसान इज्जत का भूखा है। आप सामने वाले पर्सन को इज्जत देंगे, वो रिटर्न आपको इज्जत 100% देगा। ये बात अपने जहन में रखिएगा। और इस रिलेशन के अंदर, इस 1 मिनट के ताल्लुक के अंदर हमने समझना है, हमने कोशिश करनी है कि सामने वाला पर्सन क्या चीज है, उसका जहन कैसा है, उसका दिमाग कैसा है। अब ये आप लोगों को हाजिर दिमाग होना पड़ेगा। कैसे होंगे? सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम कैसी हैं आप? ठीक है? आप खैर वाफियत से हैं? आपके घर में आपकी मम्मा पापा बहन भाई सब खैरियत से हैं? मैम आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अगर वो पढ़ रही है तो बोलेगी जी अच्छी जा रही है, तो मैं उसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करूंगा, मैम आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अगर वो मैरिड है तो बोलेगी नहीं सर मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ। अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी होगी तो वो बोलेगी कि नहीं सर मैं घर में होती हूँ, जो है मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पार्लर का काम करती हूँ या घर में सिलाई वगैरह करती हूँ। तो जो जैसे आप क्वेश्चन करेंगे रिस्पेक्ट के साथ वो आपको रिप्लाई करेगी। अगर सामने वाला मर्द हजरात है तो आप इसी तरीके से इज्जत और एहतराम के साथ, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? सर आपके घर में सब खैर वाफियत से हैं? आपके अम्मी अब्बू ठीक हैं? सर आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? तो वो 100% आपको रिप्लाई में बोलेगा, अगर वो पढ़ता होगा तो अपनी पढ़ाई के बारे में। अगर वो आपको बोलेगा नहीं सर मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ। सर अगर आप नाराज ना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आप क्या काम करते हैं? वो बताएगा जी सर मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। यहां पर 1 मिनट के अंदर हमने सामने वाले को उसमें से निचोड़ निकाल लेना, जिसका उसको पता भी नहीं चलने देना कि हमने उसके साथ किया क्या है। अब जब ये सारी नॉलेज हमारे पास आ जाएगी तो हम उसके जहन के साथ जो है अपना जहन जो है उसको मर्ज कर देंगे। इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं आम जिंदगी के अंदर भी। हम जब एक दोस्तों की गैदरिंग के अंदर बैठते हैं, मैंने स्टार्टिंग में सेशन की शुरुआत के अंदर मैंने बताया कि ये तमाम चीजें आप लोगों के अंदर इंस्टॉल हैं, सिर्फ हमने अपने अंदर से इनको निकालना है। जब हम दोस्तों की गैदरिंग में बैठते हैं, एक नया दोस्त आता है, जब वो हमारा दोस्त जब हमसे गुफ्तगू करता है तो हम 5 से 10 मिनट के अंदर समझ जाते हैं कि ये बंदा किस माइंड का है, किस कैसा इसका जहन है, तो हम उसके साथ उस टॉपिक की उस टाइप की उसके साथ गप्पे शप्पे लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है? अब 1 मिनट की गुफ्तगू के बाद हमने इसको लेकर आना है बिजनेस की तरफ। इस अगर फॉर एग्जांपल वो घर में रहकर सिलाई का काम करती है, घर में रहकर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, कॉलेज से पढ़ाई से जो है वो फारिग हो चुकी है, तो आप उसको बोलें मैम देखें मैं आपको मना नहीं करूंगा, माशाल्लाह से आप इतनी मेहनत करती हैं, घर में जो है बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं, घर में जाहिर सी बात है आप और भी बहुत सारे काम करती होंगी, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आपके पेरेंट्स को भी सलामत रखे, लेकिन मैम क्यों ना मैं आपको ऐसे बिजनेस से मुतारिफ करवा दूं जो कि है भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आप इसके ऊपर जितना टाइम आप अपने इन घर में छोटे-छोटे कामों के ऊपर टाइम देती हो ना, अगर मैं आपको गाइड करूँ और आप मेहनत को, शर्त ये है आपने मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगी, सिखाना मेरा काम है, सिला देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। अगर आप मेहनत करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, कि आप अपने इन तमाम छोटे-छोटे कामों के लिए बहुत जल्द अपने घर में मुलाज़िमाएँ रख लोगी। तो यार कौन चाहेगा कि उसके घर में मुलाज़िम ना हो? कौन चाहेगा कि वो ऐशो-आराम ना हो करे? हमने उसको समझना है। सबसे पहले हमने सामने वाले पर्सन के माइंड को समझना है कि उसका माइंड कैसा है। जब आप सामने वाले के माइंड को समझ
में कामयाब हो गए जिस दिन, उस दिन समझ लेना कि आप लोग लीडर बन चुके हैं। यार हम लोग 40,000 90,000, अब कल परसों जो है मैंने 3 लाख रुपए की ज्वाइनिंग ली है। कैसे आ रही है ज्वाइनिंग्स? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जब हमसे कांटेक्ट करता है, सबसे पहला हमने उसके साथ ताल्लुक बनाना है। उस ताल्लुक के अंदर हमने उसके साथ उसके माइंड में से निचोड़ लेना है। वो जो है, आप लोगों में से जल्दी से मुझे बताना, पीके फिल्म किस किसने देखी है? पीके मूवी देखी है आमिर खान की आप लोगों ने? हाँ देखो माशाल्लाह, लड़कियों ने भी देखी हुई है। चलें, गुड। अच्छा देखिए, पीके मूवी के अंदर जो है ना, वो हैंड में हैंड रख के उसके दिमाग की लैंग्वेज वगैरह सारी, उसके दिलो दिमाग की बातें वगैरह उसके अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं। ऐसा ही होता है ना? आपने वो ये चीज देखी होगी। उसके वो किसी का भी हाथ पकड़ता है तो सारी चीजें जो है ना उसके अंदर आ जाती हैं। यहां पर क्या करना है? यहां पर आप लोगों ने जब सामने वाले पर्सन से कॉल करनी है, सबसे पहली बात ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने कभी किसी को कॉल नहीं करनी। आप बिजनेस प्रोवाइडर हैं, आप बिजनेस कोच हैं। आप मामूली इंसान नहीं है कि किसी को जो है कॉल करते फिरें। सामने वाले को बोलना है कि जब आप फ्री हो जाए मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेला नहीं हूं। बेशक वेले बैठे हुए मक्खियां मार रहे हो, लेकिन सामने वाले को हमने ये नहीं शो करने होने देना कि मैं वेला हूं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से, जिस तरीके से पीके जो है हैंड में हैंड लेके सामने वाले के माइंड को समझ आता है, हमने 1 मिनट की गुफ्तगू के अंदर सामने वाले को समझना है, उसके घर के हालात कैसे हैं। हमने सामने वाले को समझना है कि वो मैरिड है तो उसका हस्बैंड क्या करता है, वो सिंगल है तो उसके पेरेंट्स के हालात कैसे हैं, उसकी पढ़ाई के हालात कैसे हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको बताएं, मैम देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावा करता हूँ इस बात के ऊपर, मैं आपको इस काबिल बना दूंगा 2 से 3 मंथ के अंदर। अगर आप मेहनत करती हो तो आप अपनी पढ़ाई के खर्चे इस टाइम देखें, अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में पढ़ रही हैं मैम, तो वो आप एक एक सेमेस्टर के लिए जो 40 40 50 50 हजार रुपए अपने वालिद से लेती होंगी। लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप उन पैसों के साथ साथ आप उनकी मदद भी कर सकती हैं, उनकी भी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। तो कभी भी कोई एक लड़की या एक लड़का जो है आपको नहीं मना करेगा, नहीं भी मैं तो नहीं करना चाहता, भाड़ में जाए माँ बाप हमारे। ऐसे ही होता है ना? कभी कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हाँ जी मैं करना चाहता हूँ, मैंने उनको उम्रे भी करवाने हैं, मैंने उनको जो है अच्छी चीजें भी दिलवानी है। ऐसे ही होगा ना? सबसे पहली चीज क्या है? हमें सामने वाले को समझना है। जब हम सामने वाले को समझ गए तो आप समझें कि वो पर्सन आपका हो गया। अब यहाँ पर जब मैंने इनको 4 मिनट की कॉल दी, मैंने इनको समझा, समझने के बाद मैंने इनको अपने बिजनेस के रिलेटेड बताया। बिजनेस के रिलेटेड हमने बहुत शॉर्ट चीजें बतानी होती हैं। डिटेल के अंदर जैसे कि मैंने पहले इतना लंबा चौड़ा एक लेक्चर आप लोगों को दे दिया जिसपे आप लोग हंस पड़े थे, तो हमने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, नॉर्मली बोलना है। मैम देखें, डिजिटल मार्केटिंग का हमारा काम है। बेसिक काम हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हुए हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। वो पूछेगी उसमें क्या होता है? मैम उसका तरीकाकार ये है कि जब आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी तो मैं खुद भी और मेरे बाकी तमाम टीचर्स भी, हम डेली बेस के ऊपर आपको प्रॉपरली सिखाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब लोगों में शामिल हो जाएंगी, सिंपल से तरीके से। फिर उसको आपने वो बोले हाँ ठीक है मैं करना तो चाहती हूँ, मैं करना तो चाहती हूँ या करना तो चाहता हूँ, लेकिन सर मुझे इसके बारे में पता नहीं है। बोले सर कोई इशू वाली बात नहीं है, हम आपको सिखाएंगे ना, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तरीकाकार सर सिर्फ इसका ये है कि आपने इसके अंदर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट देखें सर, आप इस टाइम बैंक के अंदर अपना अगर अकाउंट बनवाने के लिए जाते हैं, बैंक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट जमा बनवाने के लिए जाते हैं, जबकि आपने बैंक के अंदर अपने पैसे जमा करने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैंक के अंदर अकाउंट बनवाने के लिए आपको 4 से 5 हजार रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आपको 4 से 5 हजार इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, हालांकि अकाउंट आपका, पैसे वहां पर आपने रखने। सर इसी तरीके से वहां से आपको अर्निंग भी नहीं होती। मंथली आपको 200-250 रुपए 300 रुपए कटिंग भी करते हैं वो लोग, फिर भी हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जो अकाउंट क्रिएट करना है उसके अंदर लेवल सिस्टम होता है। लेवल्स का आप लोग अपने तरीके से समझा सकते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल जो है पहले भी मैंने शायद सेशन में दी है या नहीं दी, मैं आज जो दोबारा आप लोगों को दे सकता हूँ। लेवल्स का जो है आप लोग उनको जो बिल्कुल इजी तरीके से एक वो चीज समझा सकते हैं। सर आपने इसे लेवल सेंड नहीं किया? जी मैम बिल्कुल,
मैम है या सर है, सॉरी जो है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा सैम सर है। मैंने बिल्कुल लेवल सेंड नहीं किए, मैंने सेंड नहीं किए, मैंने इसी 4 मिनट की कॉल के अंदर उसको लेवल का समझाया। कैसे समझाया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हेलो, आवाज नहीं आई। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने लेवल्स का जो है किस तरीके से बताया। मैंने इनको समझाया कि देखें मैम, मार्केट के अंदर 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। आप सभी बाजार जाते होंगे, बाजार जाते हैं ना आप सबके सब। जाते हैं आप लोग बाजार में? चलें, अब देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, जो मैंने इनको एग्जांपल दी। इनको मैंने बोला मैम देखें, अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज समझाऊंगा, आपने मेरी बात के ऊपर फोकस करना है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आप हमारे सिस्टम को कैसे ज्वाइन करेंगे। इन्होंने बोला जी सर बताएं। मैंने उनको बोला मैम देखें, आप मार्केट जा रही हैं, आप मार्केट जा रही हैं, ठीक है, मार्केट चलेगी। मार्केट के अंदर 4 किस्म के लोग मौजूद हैं। एक वो आदमी जिसने अपने हाथ के ऊपर कुछ सामान उठाया हुआ है और वो बेचता फिर रहा है, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए। दूसरा वो आदमी है जिसने ठेला लगाया हुआ है, एक रेडी ली हुई है, उस रेडी के ऊपर उसने कुछ सामान, बर्तन बर्तन या कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, तो वो बेच रहा है। तीसरा वो बंदा है जिसके पास एक शॉप है, जिसके पास एक दुकान है, उसने दुकान के अंदर जो है कबर्ड्स वगैरह के अंदर चीजें जो है सजा के रखी हुई है। चौथा एक बहुत बड़ा मॉल है। अब मैम आप मुझे ये बताइएगा, अगर आपके पास जेब में पैसे टोटल 100 रुपया हो, तो आप मॉल में जाएंगी सामान खरीदने के लिए, या आप जो पैदल आदमी चल रहा है उससे सामान खरीदेंगी? उसने बोला कि सर मैं यकीनन जो है उसी से सामान खरीदूंगी, क्योंकि पास मेरे पास पैसे कम है। मैंने बोला परफेक्ट, यही बात है। अगर आपके पास 10,000 रुपए हो तो फिर आप कहाँ जाएंगी सामान खरीदने के लिए? उसने बोला सर अगर मेरे पास 10,000 रुपए होंगे तो मैं यकीनन या तो मॉल में जाऊंगी, या फिर अगर मैं मॉल में ना भी गई तो मैं कम से कम उस दुकान पर जाऊंगी जिसने कबर्ड्स वगैरह के अंदर सामान अच्छे तरीके से लगाया होगा। उसको ये बात समझ में आ गई। अब मैंने उसको बोला मैम यही चीज हमारा सिस्टम है, इसके अंदर लेवल सिस्टम है। जितना बड़ा लेवल आप परचेज करेंगी उस हिसाब से कस्टमर आपके पास आएंगे, और जिस हिसाब से कस्टमर आपके पास आएंगे, जाहिर सी बात है जितनी आप छोटी दुकान खरीदोगी उतनी आपके पास उस हिसाब से 20-20 रुपए वाले कस्टमर आएंगे, आपको इनकम कम होगी। अगर आप शॉप थोड़ी सी बड़ी लोगी, ठेला लगाओगी, उस हिसाब से इनकम होगी। शॉप लोगी उस हिसाब से, अगर आप बड़ा मॉल लोगी तो आपको जो है उस हिसाब से इनकम होगी। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपने हाथ पर सामान उठा के बेचना है, ठेला टाइप बेचना है, या शॉप लेनी है, या जो है आपने मॉल लेना है? तो बोला सर मैं इस बात पे समझी नहीं। तो मैंने उसको बताया कि देखिए मैम, हमारे पास लेवल सिस्टम है 500, 1500, 2500, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, बड़ा डबल होते जाते हैं। तो आप मुझे बता। तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं इस लेवल 3 से, यानी कि जो है 2500 से स्टार्ट करना चाहूंगी। सिंपल तरीके से हमने जो है सामने वाले पर्सन को इस तरीके से समझाना है कि हम अपनी बातें उसके दिमाग में बिठा दें। वो कैसे होगा, सबसे पहले हमने उसको समझना है। ठीक है लीडर्स, तो जैसे ही हम चीजों को समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बंदा हमारा है, ज्वाइनिंग हमारी कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आप एक दिन में 10 लोगों को डील करोगे तो 10 में से 8 बंदों को तो आप 100% ज्वाइन करवा लोगे अपने साथ। ठीक है लीडर्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर की चीजें क्लियर हुई हैं तो जल्दी से मुझे जरा चैट बॉक्स के अंदर आप लोग एक बार बता दें, ताकि जो है फिर हम क्लोज की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो है सेशन भी एंड की तरफ चल रहा है, टाइम जो है कंप्लीट होता जा रहा है, तो हम अपने सेशन को भी एंड करेंगे। जल्दी से जो है जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ओके गुड। अगर देखिए हर चीज आप लोगों को क्लियर है तो मुझे कल से जो है आप लोगों का जो है रिजल्ट भी चाहिए। मुझे कल से आप में से हर एक पर्सन की जो है ज्वाइनिंग्स भी चाहिए। ऐसा ना हो कि सोया ना करें, ठीक है, कि वो जी आज ज्वाइनिंग नहीं हुई कल हो जाएगी। तो अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझें, अपनी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर समझें कि वाकई हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, तो हमने उस जिम्मेदारी को पूरा भी करना है। ठीक है लीडर्स, तो इसके साथ ही जो है मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। ग्रुप के अंदर जो है अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला ने जिंदगी दी तो कल मॉर्निंग सेशन में लाइव वीडियो पर जो है मुलाकात होगी आप सबके साथ। कल जुमेरात है मेरा ख्याल है, मुझे बताइएगा कल कल है ना
लाइव सेशन का टाइम कल है जी, कल जुमेरात है, कल हमारा लाइव सेशन होगा 10:30 बजे इंशाल्लाह, कल सुबह। तो कल इंशाल्लाह लाइव मॉर्निंग सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।